भाई साहब, आज का शाम का अमित शाह साहब ने जो लॉन्च करा है एफसीआरए का पोर्टल, देके इकोसिस्टम हिल जाएगा। जो चीज पहले सब लोग वेट कर रहे थे, बिल आएगा बिल आएगा बिल आएगा, साहब बिल्कुल कुछ नहीं आने वाला। एफसीआरए हो गया है, ये चीज आप मान लीजिए, बिकॉज इट इज ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड। अब ये कहीं ना कहीं दे आर गोइंग टू बिल्ड अप एंड धीरे धीरे करके जिस चीज के लिए जो थोड़ी बहुत लेजिस्लेशन चाहिए उसको बना देंगे। बट अदरवाइज ये डायरेक्ट ऑर्डिनेंस रूट्स, एग्जीक्यूटिव पास रूट्स की तरफ से इन्होंने दे हैव इम्प्लीमेंटेड इट। पहले हम पूरा सोच रहे थे पार्लियामेंट में होगा, ये होगा, कुछ नहीं है, ये आगे जा रहे हैं। दे हैव एक्चुअली मूव फॉरवर्ड। सो एफसीआरए 2.0 की वेबसाइट आज लॉन्च हो चुकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। यूनियन होम मिनिस्टर जो है अमित शाह साहब ने एफसीआरए का 2.0 पोर्टल लॉन्च करा है एंड उसके साथ एक ओसीआई का भी करा है। एनीवेज व्हाटएवर इट इज, ए, सबसे बड़ा इंडिकेशन तो ये है कि भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन, एनजीओ एक्टिविटी और ओवरसीज लिंक्ड इंस्टीट्यूशंस को पूरी तरह से एक बड़ा क्लियरली बोला है कि भैया आपको ट्रेसेबल होना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा और टाइटली मॉनिटर्ड होना पड़ेगा। आप बिल्कुल भी एक कन्वर्जन और ये सब चीजें नहीं कर सकते। उसमें बड़ा क्लियर है कि भाई एफसीआरए लाइसेंस के अंदर आपको ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि साहब ये आप कन्वर्जन एक्टिविटी के लिए नहीं यूज कर सकते, और इफ अगर आप यूज करते हो तो आपका लाइसेंस कैंसिल होगा एंड उसके बाद आगे कार्यवाही की जाएगी। एक चीज इसके अंदर है जो अभी तक हमने फॉर्मली देखी नहीं है, न्यूज में आई थी बट फॉर्मली देखी नहीं है एज फार एज रूल इज कंसर्न, कि भाई उनका एसेट रिमूवल कैसे होगा। मैं भी बात कर रहा था कुछ लोगों से जिन्होंने मुझे बताया कि साहब एसेट रिमूवल करने के लिए तो बहुत सारे और भी तरीके हैं। ईडी से अटैचमेंट हो जाती है, आपके पास आपके जो सीआरपीसी है, बेसिकली जो बीएनएस है, उसके अंदर भी क्लॉजेज हैं। तो इतना कोई गड़बड़ नहीं है, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड डू इट विदाउट दैट थिंग बीइंग मेंशन्ड हियर। आप उसको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी कर कुरा के ईडी का रेड रूट होके यू कैन एक्चुअली फिगर दिस आउट। अब देखिए, ऑन पेपर तो है, बेसिक कंप्लायंस है यार, कि भाई कंप्लायंस कर रहे हो आप, रिफॉर्म हमने करा है, थोड़ा सा ये रूल राल चेंज करें, बस कुछ नहीं है। बट पॉलिटिकली बैंड बजी हुई है, चारों तरफ से चिट्ठियां आ रही हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। चर्चेज आर डूइंग प्रेयर्स और बड़े जॉन बिटास पता नहीं कहां कहां से सबने चिट्ठियां लिखी हैं कि ऐसे नहीं कर सकते तुम, ये गलत बात है, ये बहुत अलग चीज है। देखिए, गवर्नमेंट का आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है कि यार जो है आप मिसयूज नहीं कर सकते पैसे को। इलीगल कन्वर्जन कर रहे हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर रहे हो, एक्टिविज्म करते हो, यहाँ पर अगेंस्ट नेशनल इंटरेस्ट जाते हो, धरने प्रदर्शन करते हो, बड़े उल्टे सीधे काम होते हैं यहाँ पर, विच हैव रिजल्टेड इन वायलेंस आल्सो। तो यार ये सब चीजें नहीं हो सकती ना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको बताऊं, ये जो सोनम वांगचुक की, जैसे मैं आपको बताऊं कि जो उसकी क्या नाम है, क्या है उसका जो एनजीओ थी, ठीक है, उसका एसईसीएमओएल सेकमॉल जो था, उसकी एनजीओ थी, उसको आपने 24 सितंबर 2025 का आपने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। ठीक है, 25 सितंबर को, 24 सितंबर को लद्दाख में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए और 25 को आपने उसको कैंसिल कर दिया। तो अब आपको समझ में आता है ना अभी वो कॉकरोच के वहां पर क्यों बैठा हुआ है। अब देखो यार, उसका अब पूरा लाइसेंस लाइसेंस कैंसिल कर दोगे तो क्या होगा। तो देखिए, ये कैंसिल वैंसिल तो हो रहा था, बट इसके बाद अभी करना क्या था, बिकॉज चक्कर क्या है कि ये लोग जाके ना अपने एसेट एसेट उठा के ट्रांसफर कर देते थे। ठीक है, तो अगर पता है भैया हमारा लॉस हो गया तो चल भाई तू ले ले, तू स्टार्ट कर ले। इट वाज लाइक दैट। तो उसके ऊपर भी अभी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी जा रही है कि साहब आपको स्पेसिफिक डिटेल्स बताने पड़ेंगे, आपका काम क्या है, एरिया क्या है, पैसे कहां से आए, ये वो सब कुछ, उसके बारे में आगे बात करते हैं। बट अगर आप देखें यहाँ पर जब एफसीआरए लाइसेंस की तरफ से अगर आप देखें कि भाई एनजीओज, रिलीजियस बॉडीज, इन सब को कंट्रोल जो करते हैं वो पूरी तरह से पूरी तरह से ये जो गेम चल रहा है उसको किस तरह से रोका जाए, इसके ऊपर काम करा जा रहा है। एनजीओ का मतलब ये नहीं है कि भैया रिलीजियस वर्क, एजुकेशनल वर्क, सोशल वर्क, ना 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 ना। आपको बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली आप कर क्या रहे हो, कहाँ कर रहे हो, किस कैटेगरी में, और सब कैटेगरी, सब सब कैटेगरी एंड सब 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 कैटेगरी में आपके पास पैसे आ रहे हैं। और यहां पर घुसता है रिलीजियस एंगल, क्योंकि एट द एंड ऑफ इट आप सबको पता है जो वेस्टर्न रिलीजन्स हैं उनका तो काम है प्रोसेलिटाइजेशन करने का, मतलब कन्वर्जन करने का, लोगों को अपने ज्यादा उसमें डालो। तो भैया ये तो अब बोलते हैं ना, ऊपर से एक ही सुख हुआ है तो ये पूरा खत्म। ये जो नए रूल्स हैं इसके अंदर एक और चीज आती है, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप, preservation of scriptures, religious education, pilgrim amenities, community kitchens, devotional art, ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। बट बॉटम लाइन बड़ा क्लियर है कि आप इसके अंदर कन्वर्जन नहीं कर सकते।
आपके पैसे अगर रिपोर्ट हुए कन्वर्जन करते हुए, पहली लाइसेंस कैंसल, उसके बाद पूरी कार्रवाई, और उसके बाद आपको पता ही है जिसकी फिर गर्दन मड़ोड़ी जाती है वो कहां-कहां पर जाके फंसता है, दैट वी ऑल। गवर्नमेंट इज सेइंग देखिए यार ऐसा है, बहुत हो गया, इसको जरा बंद करो, ठीक है, दिस इज नाउ गॉन ऑन टू मच। क्योंकि जब आप हमको पता है कि भाई ये लोग ये करते हैं, वो लोग वो करते हैं, इट इज वेरी क्लियर, हमको पता है कि हमारे गांव में शहरों में क्या चल रहा है, कितने लोगों को आप पैसे देके सड़क के ऊपर आप वो कन्वर्जन कराते हैं, कितने लोगों को आप उसके बाद दूसरी तरह से कन्वर्जन कराते हैं। तो ये जो बाहर से पैसे आते थे ना, ये पूरी तरह से अब बंद होंगे। एंड अब ठीक है, उसके बाद हवाला के रास्ते में पैसे आएंगे, उसको हम देखेंगे। बट एट द एंड ऑफ इट अगर आप देखेंगे कि भाई द फॉर्मल मनी जो आ रहा था, जो इन चीजों के लिए यूज किया जा रहा था, दैट इज इट, इट्स ओवर। द रियल बैटल हियर इज बेसिकली फॉरेन मनी, रिलीजियस एक्टिविटी, कन्वर्जन, ट्रांसपेरेंसी एंड सॉवरेनिटी। बॉटम लाइन ये है। गवर्नमेंट बोलती है साहब आपका डोनर कौन है, एग्जैक्टली exactly पैसा कहां से आ रहा है, ये जो आप ट्रस्ट से पैसा ले रहे हो, हु कंट्रोल्स दिस ऑर्गेनाइजेशन, कहां पर लगाओगे, क्या आपका पर्पस है, चैरिटी में किस एंगल पे आप काम करोगे, और आपने क्या इसके इस एंगल में काम करा है कि नहीं करा। बेसिक सिंपल सा सवाल है कि आपको भाई 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए उस एरिया में काम करा हुआ। 15 लाख रुपए आपने ऑलरेडी खर्चे हो तब आपको और ये मिलेगा। और उसके बाद आपके पास अगर पैसे आ गए, उसमें आपने 10 लाख रुपए से कम खर्चा करा है 1 साल के अंदर, तो आप फिर कटघरे में आ जाओगे। सो यू हैव टू स्पेंड द मनी। ऊपर से आपके पास जो भी पैसे आए उसका 75% आपको खर्च करना ही करना है, खत्म। उसके बाद की फंक्शनरीज क्या है, देखिए होता क्या है, ये एनजीओ खोल देते हैं, ठीक है, पैसे आ रहे हैं, साढ़े आधे से ज्यादा पैसे तो सैलरीज में, ट्रस्टी, पार्टनर, ये वो सबको सैलरी सूलरी करके एक इकोसिस्टम बनाते हैं। उस इकोसिस्टम को यूज करके कभी पेपर में आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, कभी ये हो रहा है जी, कभी वो हो रहा है जी, कभी धरना हो रहा है, कभी प्रदर्शन हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। ये सब नहीं होगा, ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन है, कौन ऑफिस बेयरर्स हैं, क्या कितनी तनख्वाह है, कितना उसको दे रहे हो, कितना उधर जा रहा है, ये सारा चीज आपको बतानी पड़ेगी। सो एफसीआरए 2.0 पोर्टल जो है, ये एक वेबसाइट अपग्रेड नहीं है साहब, ये पूरा सिस्टम अपग्रेड है, सिस्टम पूरी तरह से चेंज हो चुका है। ऑपोजिशन ग्रुप्स इस टाइम पे बड़े रो रहे हैं, चर्चेज रो रहे हैं, माइनॉरिटी सो कॉल्ड रन इंस्टीट्यूशंस रो रहे हैं, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं मोदी जी को, धरना प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए एक बड़ा सेंसिटिव सा इंटरसेक्शन है, क्योंकि ये जो सेंसिटिव इंटरसेक्शन है आपकी पूरी जो इकोसिस्टम है उसको लपेट के सीधा करने के लिए है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बड़ी लंबी मोटी लकीर बना दी है कि साहब हो गया, फिनिश्ड, दिस इज द एंड माय ओनली फ्रेंड, दिस इज द एंड। क्योंकि देखिए यार बात क्या है, बात बड़ी सिंपल है कि साहब ये सब ये जो इस देश के अंदर ये टेढ़े मेढ़े काम होते हैं, ये किसके लिए होते हैं, दीज आर नॉट सोशल एक्टिविटीज, दीज आर एंटी सोशल एक्टिविटीज। आप देश के हित के अगेंस्ट में काम करते हो। अब भैया एक पोर्ट बनना है कहां पर, उसके प्रोटेस्ट, वो पैसे कहां से आएंगे, एंड वी ऑल नो हाउ इट इज कम। ठीक है जी, अब कुछ और डेवलपमेंट होना है उसके लिए प्रोटेस्ट हो जाता है, वो कहां से आएंगे, वी ऑल नो वेयर दैट इज कम फ्रॉम। तो ये सब चीजें जो इस देश के अंदर चल रही हैं, इसको कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा यार। इट इज, अब देखिए ये बाय द वे मैं जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कॉकरोच वाले हैं, ठीक है, 21 लाख रुपए का इनका दिन का खाने का खर्चा है, कौन पैसे दे रहा है इनको, ठीक है। अब ये मेरे हिसाब से तो प्राइवेट फंडर्स हैं, आम आदमी पार्टी होगी और काफी कोई प्राइवेट फंडर्स हैं जिन्होंने पैसे पूसे दिए होंगे। लेकिन आप देखिए 21 लाख रुपए का प्रोटेस्ट का वहां पर खाना का बिल है सिर्फ, उसके बाद टेंटिंग, ये वो गाड़ियां, होटल के बिल, जहां पर अब ये खुद ही बोलते हैं भैया हमारा तो एक होटल है, हम तो जाते हैं उधर पे, ये सब चीजें वो पूरा, तो कहां से आ रहे हैं वो पैसे, यू नो, समवेयर डाउन द लाइन सम अकाउंटेबिलिटी नीड्स टू बी देयर। एंड वही अकाउंटेबिलिटी नीचे लाने के लिए इस चीज को किया जा रहा है। अब देखिए अमेरिका में इसके बारे में काफी रोना धोना है, लेकिन अमेरिका, जैसे मैंने आपको दोपहर में बताया, वो खुद सारा यू टर्न मारने के चक्कर में है, उसको समझ नहीं आ रहा यार, अब मैं इस तरफ जाऊं उधर जाऊं, करूं तो क्या करूं, क्योंकि भाई भारत के बिना आप गेम कर नहीं सकते चाइना के साथ, और चाइना के साथ आपको गेम करना ही है। तो कहीं ना कहीं आपके पास एक ये अपॉर्चुनिटी है, बीच में करके अंदर घुस के उसको जरा खोल के अपना बैठ जाओ, गेट योर गेम थ्रू। एंड उसके बाद यार रोना धोना तो अब ठीक है, वकफ पे कितना रोना हुआ, उस पे कितना रोना हुआ, हर चीज में रोना धोना। हमारे देश में रुदाली तो बहुत सारे बैठे हैं, कोई बात नहीं, उनको रोने दीजिए, सब बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट या सपोर्ट कर सकते हैं, क्यूआर कोड या पेपैल या सुपर स्टिकर सुपर चैट्स मिलते हैं
रात को पति के भाई से जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश में जो चाइना घुसने की कोशिश कर रहा है, उसके ऊपर भारत कुछ चीजें करने वाला है। क्या बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।